ये छोटा लड़का तभी सच्चा सैनिक माना जाता अगर आखिरी माचिस की तीली बुझने से पहले वह अपनी सैन्य वर्दी पहन लेता। जैसे ही आखिरी तीली बुझने वाली थी, आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया। वह खुशी से पूरे कैंप में दौड़ दौड़ कर सबको अपनी छोटी सी वर्दी दिखाने लगा। लेकिन तभी अचानक जर्मन बमवर्षक विमानों के एक दस्ते ने कैंप पर हमला कर दिया। इस नाजुक वक्त में एक अधिकारी ने तुरंत अपने शरीर से लड़के को ढक लिया और उसे खाई में सुरक्षित पहुंचा दिया। चारों तरफ धमाकों की आवाज गूंजने लगी और पूरा कैंप तबाही की चपेट में आ गया। लड़का डर के मारे खाई में सिकुड़कर कांपता रहा। जब बमबारी आखिरकार रुकी तो बड़ी संख्या में घायल सैनिकों को स्ट्रेचर पर बाहर लाया जाने लगा। उसी पल उस लड़के को पहली बार युद्ध की असली भयावहता का एहसास हुआ। वह तुरंत एक टेंट में दौड़ा, पानी का कप उठाया और घायल सैनिकों की मदद करने लगा। उनका दर्द कम करने के लिए लड़का टेंट के बीचों बीच खड़ा हुआ और धीरे से गाना गाने लगा। उसकी मासूम और कोमल आवाज सुनकर वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। यही वह पल था जब लड़के ने ठान लिया कि वह एक सच्चा सैनिक बनेगा। उसने बड़ों की नकल करते हुए दाढ़ी बनाने की कोशिश की और सलामी देना भी सीख लिया। उसका मासूम अंदाज देखकर सभी सैनिक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उस दिन लड़के ने टोही दल की नकल करते हुए खुद गश्त पर जाने का फैसला किया। अचानक दूरबीन से उसे घास के ढेर के बाहर एक पैर दिखाई दिया। वह तुरंत कैंप वापस भागा और अपने साथियों को इसके बारे में बताया। कमांडर को पहले उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लड़का पूरी तरह गंभीर था। इसलिए लेफ्टिनेंट ने अपना दोपहर का खाना छोड़ दिया और 2 सैनिकों को साथ लेकर उस जगह पहुंच गया। दुश्मन को बाहर निकालने के लिए उन्होंने घास के ढेर में आग लगा दी। जैसे ही धुआं उठने लगा, उसके अंदर छिपे 2 दुश्मन सैनिक बाहर भागते हुए निकले। सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों दुश्मन टोही सैनिकों को पकड़ लिया। इसके बाद लड़का तुरंत घास के ढेर के पास पहुंचा और वहां से एक भारी बैग निकाल लिया। उस बैग के अंदर दुश्मन के बमबारी के निर्देश भेजने वाला उपकरण था। लड़के ने एक बार फिर बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था। इसके बजाय वह मुख्यालय पहुंचा और कैंप का डाकिया बनने की इच्छा जताई। उस दिन से उसने सैनिकों तक चिट्ठियां पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाल ली। सभी सैनिक इस छोटे से डाकी को बहुत पसंद करने लगे। एक सैनिक तो उसे देखकर खुशी से नाचने लगा। लड़का भी बेहद खुश हुआ और उसके साथ नाचने लगा। लेकिन अगले दिन जब वह फिर चिट्ठियां लेकर पहुंचा तो एक बूढ़े सैनिक ने उसे बताया कि जो सैनिक कल उसके लिए नाचा था वह मारा जा चुका है। लड़के ने अपनी टोपी उतारी और चुपचाप उसे श्रद्धांजलि दी, फिर उदास होकर वहां से चला गया। कुछ ही समय बाद दुश्मन ने फिर से जोरदार हमला कर दिया, लेकिन इस बार भी लड़का बिल्कुल नहीं डरा। वह खाइयों के बीच से गोला बारूद का एक बक्सा खींच कर ले जाने लगा। चारों तरफ लगातार धमाके हो रहे थे, फिर भी उसने एक बार भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। अनुभवी सैनिक उसके इस साहस के लिए बेहद आभारी थे, लेकिन लड़के ने बस सलामी दी और कहा कि यह उसका कर्तव्य था। जब वह मुख्यालय वापस पहुंचा तो उसे पता चला कि संचार की सारी लाइनें नष्ट हो चुकी थी। कमांडर के चेहरे पर चिंता देखकर लड़का फिर से बाहर निकल पड़ा। वह बहादुरी से खाई से बाहर निकला और युद्ध भूमि में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। आखिरकार उसे टूटी हुई तार का सिरा मिल गया और उसने संचार लाइन को सफलतापूर्वक जोड़ दिया। संचार व्यवस्था फिर से बहाल हो गई और इसी वजह से लड़ाई जीतना संभव हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद जनरल ने इस छोटे से नायक की पूरी कहानी सुनी और खुद उसे सम्मान पदक से सम्मानित किया। उस लड़के का नाम सर्गेई अलेश्कोव था। वह इतिहास का सबसे कम उम्र का सैनिक था।